प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे, बहुत खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, आज हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का वचन आपके बच्चों के लिए क्या कहता है आज हम देखेंगे। यशायाह की किताब उसका 54 अध्याय और 13 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। न केवल लड़के बल्कि लड़कियां भी, बेटे और बेटियां, सब बच्चे परमेश्वर के सिखलाए हुए होंगे। किसके? तेरे। यानी कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर के पीछे चलता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, जो प्रार्थना करता है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। वो बचपन से ही परमेश्वर के द्वारा सिखलाए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें सिखाएगा और उनके जीवन में बड़ी शांति होगी। सिखाने का क्या मतलब है? दोस्तों, परमेश्वर हमारा टीचर है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमें सिखाने वाला परमेश्वर है और वो हमें गाइड करने वाला परमेश्वर है, सही मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, हमारे कदमों को वो सही दिशा निर्देशन देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे सब बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। यदि आप यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय 34 पद में देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि तेरे छोटे से लेकर बड़े तक मेरा ज्ञान रखेंगे। सब लोग जो छोटे से लेकर बड़े तक, वो सब मेरे ज्ञान को रखेंगे, मेरे व्यवस्था के ज्ञान को रखेंगे, मेरे वचनों को वो रखेंगे। और यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय और 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे सिखाने वालों की जीभ सी दी है ताकि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालूं। दोस्तों, परमेश्वर ने बच्चों को या फिर अपने लोगों को ऐसे ज्ञान से भरा हुआ है कि वो दूसरों को, थके हुए लोगों को संभालें। ऐसे ज्ञान से भरा है, अद्भुत ज्ञान से भरा है, क्योंकि वो स्वयं अपने लोगों को सिखाता है, उन्हें गाइड करता है, उन्हें दिशा निर्देशन करता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को सिखाएगा, आपके बेटे बेटियों को परमेश्वर सिखाएगा, अपने ज्ञान को परमेश्वर उन्हें सिखाएगा, एक शिक्षक की तरह उन्हें सिखाएगा और उन्हें उनके जीवन में मार्गदर्शन करेगा, सही रास्ता परमेश्वर उन्हें दिखाएगा। हम शमूएल के जीवन में देखते हैं कि बाइबल कहती है कि वो बचपन से ही परमेश्वर की सेवा में लग गया था। परमेश्वर उसे बचपन से ही सिखाने लग गया और परमेश्वर उससे बातचीत करने लग गया। दाऊद के जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जंगल में परमेश्वर उसके साथ में था और परमेश्वर उसे सिखाया करते थे। परमेश्वर उसे गाइड किया करते, उसे बल, शक्ति, बुद्धि, पवित्र आत्मा से भरा करते थे। सिमसोन के जीवन में देखते हैं कि वो बचपन से ही परमेश्वर का सेवक था। दोस्तों, हम देखते हैं जिस लड़की ने नामान को एलिसा के पास भेजा, वो छोटी लड़की परमेश्वर के द्वारा सिखाई हुई थी। बचपन में ही उन्हें परमेश्वर का ज्ञान था। मरियम के बारे में देखते हैं, जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया उस समय वो बहुत छोटी थी, बच्ची थी, लेकिन वो परमेश्वर के द्वारा सिखाई गई है, परमेश्वर के द्वारा गाइड की गई है, परमेश्वर इन सब का शिक्षक रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को भी सिखाएगा, आपके बच्चों को वो गाइड करेगा, दिशा निर्देशन करेगा। इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, ताकि परमेश्वर आपके बच्चों को सही मार्ग को निकाले, ताकि परमेश्वर आपके बच्चों को अपनी व्यवस्था को सिखाए, अपनी बातों को सिखाए, उस ज्ञान को सिखाए जो संसार नहीं दे सकता। उस ज्ञान को परमेश्वर आपके बच्चों को सिखाएगा। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के बच्चे अभी गलत रास्ते पर हों, परंतु मैं आपसे कहूंगा, आप निराश न होएं, आप इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर आपके बच्चों को सिखाएंगे, उन्हें शांति देंगे, उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। निश्चय वो दिन आएगा जब परमेश्वर उनके रास्तों को मोड़ देगा और उन्हें सही रास्तों पर लेकर के चलेगा। इसलिए दोस्तों, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और यदि आपकी संतान नहीं है तो आप इस वचन के अनुसार अपने लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको भी संतान देगा और मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर आपको भी सिखाएंगे। यदि आप परमेश्वर का ज्ञान चाहते हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं को चाहते हैं, तो अपने लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर छोटे से लेकर बड़े को अपने ज्ञान से भर देंगे।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र लातूर से हूँ। मेरा नाम संगीता है और मैं ये गवाही देना चाहती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर जी को एक व्हाट्सएप पर प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। उससे पहले मेरी बहन बीमार थी, बहुत बीमार थी, खाना नहीं खाती थी, सो नहीं पाती थी, ठीक से चल नहीं पाती थी। हमने बहुत हॉस्पिटल में दिखाया, उसकी सोनोग्राफी की, एक्सरे निकाले, लेकिन कुछ उसमें रिपोर्ट तो नॉर्मल आता था, फिर भी मेरी बहन उठ नहीं पाती थी। तो अमृता सिस्टर और मेरे ब्रदर पीके मसीह जी ने मेरे बहन के लिए प्रार्थना भेजी और की, और उस दिन से मेरी बहन उठकर चली, खाना खाई और ठीक से सो पाती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और अमृता सिस्टर जी को और पीके मसीह ब्रदर जी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर मसीह जी ऐसे ही लोगों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको आशीषित करे और प्रार्थना के लिए उत्साहित करे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया, ऐसे ही कार्य परमेश्वर आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारे पवित्र पवित्र पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे दया के सागर, दया से भरे हमारे धर्मी परमेश्वर प्रभु यीशु, हमें ज्ञान देने वाले, हमें सिखलाने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको बहुतायत की आशीष देने वाले प्रभु यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी महिमा, आदर, बड़ाई, सम्मान और प्रभु तुझसे प्रेम करते हैं पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु ये सुंदर सी शाम, प्रभु ये सुंदर सा पल परमेश्वर आपने हम सबके जीवनों में दिया है, और इस पल के लिए, इस समय के लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु एक धन्यवादित जीवन आपको भाता है परमेश्वर। और प्रभु हम सबको परमेश्वर आपने एक धन्यवादित जीवन दिया है। इस बात के लिए तहे दिल से प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका आदर करते, प्रभु हम आपका आदर करते हैं। यीशु हम आपका आदर करते, पवित्र आत्मा हम आपका आदर करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, हम अपने जीवनों से फुल ऑफ रिस्पेक्ट आपको देते परमेश्वर, प्रभु फुल ऑफ लव आपको देते परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन की, सच में प्रभु तूने हमसे प्रेम किया, तो प्रभु हम भी प्रभु तुझसे अधिक अधिक और अधिक प्रेम करने वाले हो सके। लॉर्ड धन्यवाद करते प्रभु जी कि आपने दिन भर में हमें हर एक बातों में सुरक्षित रखा, हमारी सहायता और मदद किया, हमें प्रोटेक्शन में रखा, हमें प्रभु अपनी मजबूत ढाल बनकर हमारे आगे प्रभु तू खड़ा रहा। प्रभु धन्यवाद प्रभु, हमें बचाने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और आज की शाम में पिता, यदि दिन भर में कोई ऐसी बात प्रभु यीशु, कोई ऐसा गुनाह प्रभु, कोई ऐसी बात जो हमारे मुंह से बोली गई, हमारे द्वारा सोची गई और हमारे द्वारा की गई है प्रभु, और यदि वो पाप है प्रभु जी, यदि वो कोई गलत काम है प्रभु, तो आज आपके आगे उन बातों को रख देते हैं पिता, क्षमा मांगते हैं, क्योंकि आप धर्मी है पिता हमारे गुनाहों को माफ करने के लिए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है, तूने हमें पाक साफ किया है, तूने हमारे पापों को प्रभु पिता उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्रभु, उतनी ही दूर हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को आपने दूर कर दिया प्रभु, और हमें एक नया स्टेप, हमें जीवन में एक नई राह दिखाई प्रभु, ताकि हम उस पवित्रताई के मार्ग में, उस सिद्धताई के मार्ग में और एक अच्छी राह पर चल सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आप ही उस पवित्रताई के मार्ग पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। और विशेषकर पिता हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे बेटियों के लिए, जो आज की शाम में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ में एकांत में प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, और प्रभु लौ लगाकर प्रेम के साथ में, उत्साह के साथ में, आनंद के साथ में पिता आपके सम्मुख बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावन अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दीजिए प्रभु, आप उन्हें अपनी रूह से भर दीजिए प्रभु जी, और ये सुंदर पल परमेश्वर आप उनके जीवन में आशीषों भरा कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आज की शाम में सुंदर वचन के लिए खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में मेरे प्रभु तूने कहा कि तुम्हारा
तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनमें बड़ी शांति होगी। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, यदि वो संतान की कामना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु आपके धर्मी जन के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में आपकी वो आशीष है प्रभु कि उनके बच्चे तेरे आत्मा के द्वारा सिखाए हुए होंगे और उनके जीवन में बड़ी शांति होगी। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु इस वादे के लिए प्रभु जो तूने किया है परमेश्वर पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके पास प्रभु संतान नहीं है, जो बहनें प्रभु संतान के लिए काफी लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं प्रभु, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, परंतु कोई रिजल्ट अभी नहीं वो पाए हैं प्रभु, मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता, मैं आपसे दुआ करती हूँ पिता कि आप उनकी कोख को स्पर्श करें खुदावन और उनकी कोख खुल जाए यीशु मसीह के नाम से और वो कंसीव करे यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरे नाम से जो कुछ भी प्यारे यीशु हम आपसे मांगते हैं वो आप पूरा करते हैं। और आज आपने इन बहनों के जीवन में जो काफी लंबा समय उनके प्रभु इस प्रार्थना को हो गया है, काफी लंबा समय प्रभु, तो आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दे परमेश्वर। और प्रभु जो आशीष आप इन्हें देने जा रहे हैं प्रभु, वही उनके लड़के, उनके बच्चे यहोवा तेरे सिखलाए हुए होने पाए पिता, तेरी बड़ी शांति उनके जीवन में होने पाए। और जितने भी माता पिता इस समय अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता और इस वचन को वो सुने हैं, इस वचन पर वो भरोसा करने पाए पिता कि उनके बच्चों का सिखाने वाला परमेश्वर प्रभु तेरा आत्मा है प्रभु। और होने दे प्रभु जी, यदि वो आज गलत रास्ते में है प्रभु, कोई भी बुरी लत में है पिता परमेश्वर, तो आपसे दुआ है कि उन बच्चों को, उन नौजवानों को प्रभु यीशु मसीह आप पिता अपनी आत्मा के द्वारा सिखाएं, आप उनके जीवन को प्रभु यू टर्न लेकर परमेश्वर सही मार्ग पर चलाएं परमेश्वर, और प्रभु उनके जीवन में बड़ी शांति को दे परमेश्वर। प्रभु जी छोटे से लेकर बड़े तक हर एक को अपना ज्ञान आप प्रदान करें परमेश्वर। जो वचन में आज हमने सुना परमेश्वर कि आप छोटे से लेकर बड़े तक के प्रभु जीव को प्रभु बोलने की और ज्ञान की सामर्थ्य देते हैं परमेश्वर पिता, और वही सामर्थ्य प्रभु आपके लोगों पर उतर आए परमेश्वर पिता। यदि आज प्रभु चाहते हैं कि उनका जीवन भी प्रभु तेरा सिखलाया हुआ हो पिता, तो आज छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु हर एक का जीवन आपके प्रभु शिक्षा में हम रखते हैं प्रभु। आप उनके टीचर बने, आप उनके शिक्षक बने, पवित्र आत्मा आप उन्हें गाइड करें, उनका सहायक आप बने परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने प्रार्थना निवेदन परमेश्वर आज की शाम में प्रभु यूट्यूब कमेंट बॉक्स में आए हैं, फेसबुक कमेंट्स में आए हैं, इंस्टा में आए हैं प्रभु यीशु मसीह, और व्हाट्सएप में आए हैं, टेलीग्राम में आए हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर एक एक उस प्रार्थना निवेदन के लिए जो आपके बेटे बेटियों ने, जो आपसे प्रेम करते, जो आप पे भरोसा करते, जो आपके पीछे चल रहे हैं पिता, हम उन प्रार्थना निवेदनों को आपके आगे रख देते हैं और कहते प्रभु यीशु हम आपके नाम से इन विनतियों के लिए मांगते हैं कि आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। थैंक यू लॉर्ड कि आपके सामर्थी नाम के द्वारा इनके जीवन में कार्य स्टार्ट हो गया है पिता। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, हालेलुया। यदि आपके छोटे बच्चे हैं और वो आपके सामने हैं तो आप अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर आज उन्हें आशीष दें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। जब हर एक माता पिता ने प्रभु अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखा है और वो उन्हें आशीष दे रहे हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना करते प्रभु कि प्रभु उनका बढ़ाया हुआ हाथ अपने बच्चे के आशीष के लिए जो उठा है, यीशु मसीह तू उन्हें बढ़कर और बहुतायत से उन्हें आशीष दे प्रभु। वो बच्चे सफल, सिद्ध, प्रतिष्ठित, आशीषित प्रभु, शांतिपूर्वक प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। यही ब्लेसिंग प्रभु हम आज बच्चों के लिए मांगते हैं। उनका भविष्य, उनका वर्तमान प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। छोटे बच्चे से लेकर बड़े जवान तक परमेश्वर हर एक के जीवन में आप कार्य करें पिता। धन्यवाद प्रभु। जो बीमार हैं पिता, अस्वस्थ हैं प्रभु, उनकी बीमारी, उनके शरीर की दुर्बलता, उनकी शरीर की कमजोरी यीशु के पवित्र नाम से दूर हो जाए मेरे प्रभु। इस समय जितने लोग विश्वास कर रहे हैं अपनी चंगाई के लिए, खुदावन धन्यवाद कि तूने कहा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। और धन्यवाद हर एक रोगी विश्वास की प्रार्थना के द्वारा इस समय चंगा हो गया है। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग यीशु के नाम से चंगे हो गए, उनके शरीर चंगे हो गए, उनके अंदरूनी अंग चंगे हो गए, सर से लेकर पैरों तक वो चंगे हो गए, उनकी हड्डियां, मांसपेशियां, नसें यीशु के नाम से चंगे हो गए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर ए कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड, एंड वी प्रेज यू, मैग्निफाई योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम सब कुछ आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं और अच्छी नींद को, सुकून भरी नींद को हम आपके लोगों के लिए मांगते हैं। जब वो अपने बिछौने में जाएं और सोने के लिए जाएं परमेश्वर, तो वो अच्छी नींद लेकर सोकर प्रभु नया दिन जब आपके साथ में देखे तो तेरी महिमा करे। धन्यवाद। बुरा सपना, दुष्ट के गलत विचार, वो नेगेटिव थॉट्स
यीशु के नाम से दूर हों। धन्यवाद प्रभु कि आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद हम सबकी विनतियों को सुना, आप हमारे करीब रहे प्रभु। आपने हम सबको पिता परमेश्वर बहुत तायत से प्रेम दिया, अपने आनंद से भरा। धन्यवाद, इसलिए आदर सम्मान प्रेम प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।